गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आपकी फ्रेंड, गाइडर, हेल्पर आपका फिर से हमारी इस क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8 का अध्याय नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध का नया टॉपिक पढ़ेंगे। हमारे टॉपिक का नाम होगा आधारिक फसल पद्धतियाँ। तो इसे आज हम डिस्कस करेंगे। आधारिक फसल पद्धतियों को आधारिक फसल पद्धतियाँ, धान को किस ऋतु में उगाया जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो धान होता है उसको किस ऋतु में, यानी कि किस समय में, कौन सी ऋतु होती है जब इसको उगाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में, यानी कि जब बारिश का मौसम होता है तब धान को उगाया जाता है। धान को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, यानी कि जब हम धान बोते हैं तो धान को बोने के लिए, धान को उगाने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। और यही कारण होता है कि बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होने के कारण ही हम धान को कब उगाते हैं? वर्षा ऋतु में उगाते हैं। कृषि पद्धति क्या होती है? फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामूहिक अवधि में करने पड़ते हैं। इन क्रियाकलापों अथवा कार्यों को ही कृषि पद्धतियां कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब एक किसान कृषि पद्धति करता है, मीन्स एक फसल उगाता है, तो फसल को बोने और फिर उसको बड़ा होने और फिर उसकी कटाई करने के बाद जब तक वो घर में भंडारण करता है, मतलब उसको घर में लेके आता है, तब तक वो जितने भी उसके ऊपर क्रियाकलाप करता है, उस समय में, उस अवधि में उन क्रियाकलापों को, उन कार्यों को क्या कहते हैं? हम कृषि पद्धति कहते हैं। किसान द्वारा किए गए क्रियाकलाप, यानी कि जब किसान फसल बोता है उस टाइम पे किसान द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, जो कार्य किए जाते हैं, वो कौन से होते हैं? नंबर 1, मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले किसान क्या करता है? मिट्टी तैयार करता है। फिर क्या करता है? उसकी बुआई करता है, बुआई यानी कि बोना। उसके बाद क्या करता है? बोता है उसको। नंबर 3, खाद एवं उर्वरक डालना। फिर उसके अंदर क्या करता है? बोने के बाद उसके अंदर खाद और उर्वरक डालता है। उसके बाद क्या करता है? सिंचाई। जो फसल किसान ने बोई है उस फसल की किसान क्या करता है? सिंचाई करता है। उसके बाद खरपतवार से सुरक्षा। जो भी फसल बोई है उसमें खरपतवार पैदा ना हो, या फिर अगर हो गए हैं तो उससे सुरक्षा कैसे करनी है, इसका किसान ध्यान रखता है। उसके बाद जब फसल बड़ी हो जाती है, पक जाती है, फिर किसान क्या करता है? उसकी कटाई करता है। और सबसे लास्ट में किसान क्या करता है? भंडारण करता है। भंडारण मतलब घर में लाकर उसे अपने घर के अंदर सुरक्षित रख लेता, उसका भंडारण कर लेता है। तो ये क्रियाकलाप होते हैं जो किसान क्या करता है? अपनी कृषि पद्धति के अंदर अपनाता है। आज हम पढ़ेंगे मिट्टी तैयार करना, यानी कि किसान मिट्टी कैसे तैयार करता है। मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। यानी कि अगर कोई किसान है, वो चाहता है कि वह फसल उगाए, तो सबसे पहले उसको कौन सा काम करना पड़ेगा? सबसे प्रथम चरण उसका क्या होगा कि वो क्या करे? जो मिट्टी है खेत की, उस मिट्टी को तैयार करे, यानी कि उसको फसल बोने लायक बनाए। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। कृषि मिट्टी का पलटना, पलटने से क्या मतलब है कि मान लो ये क्या है? हमारे पास खेत है, ठीक है, और इसके अंदर ये क्या है? हमारी मिट्टी है। और ये मिट्टी देखने से पता चल रहा है कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्या हो रखी है? बंधी हुई है, जुड़ी हुई है। तो इसे किसान क्या करेगा? अगर इसके अंदर डायरेक्ट किसान बीज डाल देता है तो ये बीज क्या करेंगे? उगेंगे नहीं। इससे पहले कि उसको क्या करे? बीज डाले, उसको उगाने के लिए किसान को सबसे पहले क्या करना है? इस मिट्टी को, ये जो मिट्टी है इसके अंदर, खेत के अंदर, इसको क्या करना पड़ता है? तैयार करना पड़ता है। और तैयार करने के लिए वो क्या करेगा? मिट्टी को पलटेगा। पलटने से क्या मतलब है? मिट्टी को काटेगा। यानी कि वो क्या करेगा? इस मिट्टी को ऐसे कट करेगा, काटेगा और इसको बिल्कुल बारीक बना देगा, ताकि मिट्टी तैयार हो जाए बीज बोने के लिए। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। पोला बनाने से क्या मतलब होता है? पोला बनाना। अब किसान ने इस मिट्टी को क्या किया? काट दिया। किससे काटा? हल की सहायता से किसान इसको काटेगा। ये जो काटना है, इससे क्या होगा? जो मिट्टी आपस में जुड़ी हुई थी, वो मिट्टी आपस में जुड़ी हुई ना रहकर एक दूसरे से अलग हो जाती है। यानी कि उसके बीच में क्या आ जाता है? गैप। मान लो ये एक चीज है और ये दूसरी चीज है, दोनों बिल्कुल पास में है, तो इसके अंदर कोई गैप नहीं है। लेकिन फिर क्या करते हैं? हम दोनों चीजों को अलग अलग कर देते हैं, यानी इनको काट देते हैं, तो बीच में क्या आ जाता है?
गैप आ जाता है। ऐसे ही किसान करता है कि जो मिट्टी है जो बिल्कुल एक दूसरे से टच हो रखी है, इस मिट्टी को क्या करेगा, हल्की सहायता से क्या करेगा, काट देगा। काटने के बाद मिट्टी क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी, मतलब एक दूसरे से बंधी हुई ना होकर अलग अलग हो जाती है। मिट्टी का ये अलग अलग होना ही क्या कहलाता है, पोला कहलाता है। तो इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। मतलब मिट्टी का पोला बनाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम मिट्टी का पोला नहीं बनाएंगे, उसको एक दूसरे से अलग नहीं करेंगे, तो हम कृषि नहीं कर सकते। इससे जुड़े भूमि में गहराई तक जाती है। मतलब इससे क्या होगा, अगर हम पोला बना लेंगे तो जो भी हम फसल बोएंगे उस फसल की जड़ें क्या करेंगी, भूमि में गहराई तक यानी कि नीचे तक चली जाएंगी, जिससे कि फसल अच्छे से नीचे अच्छे से अपनी जड़ें पकड़ लेती है, ताकि फसल अच्छे से पैदा हो सके, अच्छे से ग्रो कर सके, वृद्धि कर सके। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। यानी कि जो पोली मिट्टी होती है, जिस मिट्टी को हमने पोली कर लिया है, उस मिट्टी में जब जो हमारी जड़ें हैं, हमारी फसल की जो जड़ें हैं, वो गहराई में धस जाती हैं, और गहराई में धस जाने के बाद भी क्या है, वो सरलता से शोषण शोषण यानी कि सांस ले सकती है। यानी कि जो पोली मिट्टी है, पोली मिट्टी के अंदर हम क्या करेंगे, बीज डालेंगे। बीज डालेंगे तो क्या होगा, उसमें पौधा उगेगा, और जो पौधा है उसकी जड़ें क्या होंगी, नीचे अंदर तक जाएंगी, और नीचे अंदर तक जाने के बाद भी वो जो जड़ें होती हैं वो क्या करेंगी, सरलता से आसानी से क्या करेंगी, श्वसन करेंगी, मतलब सांस लेंगी। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है। मतलब जो पोली मिट्टी है किस प्रकार से वो पौधों की सहायता करेगी कि उसकी जो जड़ें जो अंदर चली गई हैं वो जड़ें सरलता से शोषण करें। इसमें कैसे सहायता करती है पोली मिट्टी, पोली मिट्टी बंधी हुई नहीं, बिखरी हुई होती है। मतलब मैंने अभी बताया, एक होती है ये मिट्टी, मान लो एक खेत है, ये है मिट्टी, ये क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, एक दूसरे से बंधी हुई होती है। लेकिन जब हम इसे पोली कर देते हैं तो ये क्या हो जाती है, बिखर जाती है। तो ये क्या करती है, पोली हुई मिट्टी क्या होती है, बिखरी हुई होती है, एक दूसरे से बंधी हुई नहीं होती, जिसके कारण पौधों को हवा, अब जब मिट्टी क्या है बिखर जाएगी तो इसके बीच में स्पेस आ जाएगा, और जब किसी चीज के बीच में स्पेस आ जाता है तो वहां पे कौन आ जाता है, हवा आ जाती है। तो जिसके कारण पौधों को हवा या शोषण की बहुत सारी जगह मिल जाती है। अब अगर मिट्टी के बीच में स्पेस आएगा तो उसके अंदर हवा आ जाएगी, और हवा आएगी तो जो जड़ें हैं वो आराम से आसानी से सरलता से क्या कर सकती हैं, शोषण कर सकती हैं, मतलब सांस ले सकती हैं। इसीलिए जो पोली मिट्टी है वो बहुत मदद करती है कि जो पौधे की जड़ें हैं वो अंदर आसानी से सरलता से शोषण कर सके, मतलब सांस ले सके। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। मतलब जो पोली मिट्टी जो हमारी होती है, जो मिट्टी हमने पोली बना ली है, ये मिट्टी क्या करती है, इस मिट्टी के अंदर जो केंचुए होते हैं और जो दूसरे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, इनको भी वृद्धि करने में क्या करती है, सहायता करती है। यानी कि इस मिट्टी के अंदर ये जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं ये भी वृद्धि करते हैं, और जो हमारे केंचुए होते हैं ये भी क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, मतलब बढ़ते रहते हैं। केंचुए और सूक्ष्म जीवों केंचुए और सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर उसे पोला और हुमस बनाते हैं। मतलब जो केंचुए होते हैं और जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो मिट्टी में होते हैं, और वो मिट्टी को क्या करते हैं, जैसे ये हमारी मिट्टी है और ये केंचुए हैं और ये क्या है, छोटे सूक्ष्म जीव हैं, वो क्या करते हैं, मिट्टी को काटते रहते हैं, काटते रहते हैं, काटते रहते हैं। जो नीचे मिट्टी होती है उसको ऊपर ला देते हैं, जो ऊपर मिट्टी होती है उसको नीचे ले जाते हैं। यानी कि उसको पलटते रहते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। उसे पोला और हुमस बना देते हैं, और क्या करते हैं, उस मिट्टी को पोला मिट्टी बना देते हैं, और उसके अंदर हुमस आ जाती है। हुमस यानी कि थोड़ा सा जो गीलापन होता है वो उसके अंदर आ जाता है। किसके कारण आता है, केंचुओं के कारण आता है और सूक्ष्म जीवों के कारण आता है। यही मिट्टी के अंदर पोला भी लाते हैं और हुमस भी ला देते हैं। मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। मतलब मिट्टी के अंदर कौन कौन पाया जाता है, मिट्टी के अंदर खनिज पाए जाते हैं, जल पाया जाता है, वायु पाई जाती है, तथा कुछ सजीव, सजीव यानी कि वो जीव जंतु, वो छोटे सूक्ष्म जीव जो कि जीवित हैं, जो कि सांस ले रहे हैं, वो सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। मिट्टी में
कुछ मृत मृत यानी जो मर चुके हैं, मृत पौधे व जंतु भी पाए जाते हैं। यानी कि मिट्टी के अंदर खनिज, जल, वायु, सजीव और मृत पौधे व जंतु भी पाए जाते हैं। ये सारी चीजें होती है जो हमारी मिट्टी में मिलती हैं। मृत जीवों में पाए जाने वाला पोषक मिट्टी में मिल जाता है, जो पोषक पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ये क्या कहना चाहता है कि जो मृत जीव होते हैं वो मिट्टी में होते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं मृत जीव। तो ये मृत जीव जो होते हैं उनके अंदर पोषक होता है, यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं, जो अच्छे तत्व होते हैं, जो इसमें प्रोटीन होता है, जिसमें न्यूट्रिशन होता है, वो क्या होता है इन मृत जीवों का, वो जो पोषक तत्व होता है वो कहाँ पे मिल जाता है, मिट्टी के अंदर मिल जाता है। क्योंकि मृत जीव क्या होते हैं, मिल जाते हैं और धीरे धीरे वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो जो मृत जीव होते हैं वो कहाँ पे मिल जाएंगे, मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे। तो जो उनके अंदर पोषक तत्व था वो पोषक तत्व कहाँ चला गया, वो मिट्टी के अंदर चला गया। और इस पोषक तत्व को जो मिट्टी में चला गया उसको क्या करते हैं, पौधे ग्रहण कर लेते हैं। पौधे क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो मृत जीवों का मिट्टी में होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मृत जीवों से पोषक मिट्टी बनती है। पोषक मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उनको पौधे ग्रहण करते हैं, और पौधे ग्रहण करके उनको क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ऊपरी परत की कुछ सेंटीमीटर, कितनी, कुछ सेंटीमीटर यानी कि थोड़ी सी दूरी तक, थोड़ी सी मोटी परत की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। मतलब मान लो ये हमारी मिट्टी है, ठीक है, तो इसकी जो ये ऊपर की कुछ सेंटीमीटर की परत थी, सारी की सारी नहीं, ऊपर की कुछ सेंटीमीटर की परत ही क्या होती है, पोषक तत्वों से भरी हुई होती है। नीचे वाला ये एरिया, इसमें पोषक तत्व नहीं होता। तो ये ऊपर वाली कुछ सेंटीमीटर की जो लेयर होती है यही इंपॉर्टेंट होती है, किसके लिए, पौधों के लिए, पौधों को वृद्धि के लिए, उनके बढ़ने के लिए। यहीं से पौधे पोषक तत्व ग्रहण करके वृद्धि करते हैं। यानी कि इसी एरिया से जो पौधे हैं वो क्या करेंगे, पोषक तत्व ग्रहण करेंगे और वृद्धि करते हैं। मिट्टी को उलटना पलटना यानी कि ऊपर नीचे करना, एवं पोला करना यानी कि उसको बारीक करना, तोड़ना, एक दूसरे से अलग करना फसल उगाने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम मिट्टी को उल्टे पुलटेंगे नहीं, ऊपर नीचे नहीं करेंगे, तो जो उसके पोषक तत्व हैं वो क्या होंगे, नीचे रह जाएंगे, जो कि हमारे पौधे तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए उसका उलटना पुलटना जरूरी है। अगर उल्टे पुलटेंगे नहीं तो उसका पोला नहीं बनेगा, और पोला अगर नहीं बना तो पेड़, जो पौधे हैं वो शोषण नहीं कर पाएंगे, उनको हवा नहीं मिलेगी, तो पौधा क्या है, ग्रो नहीं करेगा। अगर हमें चाहिए कि पौधा ग्रो करे या वृद्धि करे तो हमें क्या करना है, मिट्टी को उलटना है, पलटना है और उसका पोला बनाना है। तो ये क्रिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है एक पौधे की वृद्धि के लिए। मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। मतलब मिट्टी का ऊपर से नीचे करना, नीचे से ऊपर करना, उसका उलटना पलटना और उसका पोला बनाना, यानी कि उसको क्या है, एक दूसरे से तोड़ना, एक दूसरे से अलग करना, उसका पोला बनाना क्या कहलाता है, जुताई कहलाता है। जुताई हल चलाकर करते हैं, यानी कि ये जमीन है, इसको हमें उलटना पलटना है, उसका पोला बनाना है। तो पोला बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम हल का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं, हल का इस्तेमाल करते हैं। हल की सहायता से ही हम पोला बनाते हैं। हल लकड़ी और लोहे के बने होते हैं। हल किससे बने होते हैं, लकड़ी से और लोहे से बने होते हैं। यदि मिट्टी बहुत ज्यादा सूखी है, यानी कि मिट्टी बहुत ज्यादा सूखी है, तो पहले इसे पानी दिया जाता है, क्योंकि अगर हम इसे पानी नहीं देंगे तो सूखी मिट्टी का पोला नहीं बनाया जा सकता। अगर हम इसे पानी दे देंगे तो उसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा गीलापन आ जाएगा, थोड़ा सा हुमस आ जाएगा, फिर उस मिट्टी का पोला बनाना यानी कि उसको बारीक करना आसान हो जाता है। इसलिए अगर हमारी मिट्टी बहुत ज्यादा सूखी है तो हम उसमें पहले क्या करेंगे, उसको पहले पानी देंगे। क्या देंगे, पानी देंगे। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना पड़ता है। मतलब अगर हमारा खेत है और ये समतल नहीं है, उबड़ खाबड़, यानी कहीं से ऊपर है, कहीं से ऊंचा है, कहीं से नीचा है, और हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, बुआई करना चाहते हैं, फसल उत्पन्न करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें इस खेत का क्या करना है, जो ये ऊपर नीचे यानी उबड़ खाबड़ जो एरिया है, जो ऊंचा नीचा एरिया है, उसको हमें क्या करना है, सीधा करना है, समतल करना है।
समतल एरिया में ही हम क्या कर सकते हैं, उसमें ही हम सिंचाई कर सकते हैं और बुआई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया को समतल करना पड़ेगा। समतल करके हमें उसको पोला बनाना पड़ेगा, फिर हम उसमें बुआई कर सकते हैं, फिर उसमें हम सिंचाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, खेत को समतल करना है। खेत को समतल करना पाटल कहलाता है, यानी कि जो खेत का जो एरिया है जिसको हम समतल कर रहे हैं, वो समतल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाटल कहलाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है, यानी कि इससे पहले कि हम क्या करें, बुआई करें, खेत के अंदर बीज डालें, उससे पहले हम क्या करते हैं, खेत के अंदर क्या देते हैं, पानी देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मिट्टी का तैयार करना। इस तरह से हम हमारी मिट्टी को तैयार करते हैं, उसके बाद हम इसमें बुआई करते हैं। तो ये था हमारा आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।